key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East. जो अमेरिका ईरान पे लाखों किलो बम गिरा दिया आपका परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है अमेरिका का एयर स्ट्राइक में, क्योंकि अमेरिका का दो बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो जिस तरह से एयर स्ट्राइक को लेकर के ट्रंप साहब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और ट्रंप साहब से सवाल पूछ रहे हैं CNN और आपका न्यूयॉर्क टाइम्स की जो आप एयर स्ट्राइक किए हैं और जिस तरह से अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि तीनों परमाणु ठिकाने ईरान का ध्वस्त हो गया है। लेकिन जो आपका अमेरिका का जो पेंटागन है वहां से जो एक खुफिया दस्तावेज जो लीक हुआ है उसमें साफ नजर आ रहा है कि आपका जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसके बाद से अब ट्रंप साहब पर वहां अमेरिका का मीडिया हाउसेस अभी काफी हमलावर हो गए हैं और खास करके न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ट्रंप साहब से सवाल पूछ रहे हैं कि जो ट्रंप साहब दावा कर रहे थे कि तीनों परमाणु ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन जो खुफिया दस्तावेज से मालूम चलता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर ट्रंप साहब अब अमेरिका में जो CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसको झुठलाने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका का जो मीडिया है वो ट्रंप साहब का तो आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा है, लेकिन जो भारत का मीडिया है, जो जोकर गोडी मीडिया है, ये सब कब मोदी जी से सवाल करेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बीते दिनों जो युद्ध विराम हुआ तो किन शर्तों पे हुआ इसके बारे में तो मालूम चलना चाहिए। और हम लोग पाकिस्तान का आग्रह पे हम लोग क्यों मान जाएंगे? पाकिस्तान तो कोई सुधरा हुआ देश तो है नहीं, आतंकवाद का अड्डा है, तो वो आग्रह करेगा तो हम लोग क्यों युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे? अब इसको लेकर के तो सवाल जब मोदी जी से पूछिए तो आप हो जाएंगे देश विरोधी। लेकिन अमेरिका में जो पत्रकार हैं, जो आपका मीडिया हाउसेस हैं, वहां स्वतंत्र हैं, वहां राष्ट्रपति का झूठ भी ये लोग छाप देते हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में कोई आलोचनात्मक अगर एक रिपोर्ट भी कोई मीडिया हाउसेस भारत में छाप दे तो देखिए उसका क्या होता है, वो जेल यात्रा पे निकल जाता है कि नहीं। तो आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे ट्रंप साहब का पोल पट्टी अब अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जिस तरह से खोल रहा है, जिसके बाद से ट्रंप साहब CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को ही झूठा बता रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सबों को मालूम है कि अमेरिका 21 जून की रात ईरान में एयर स्ट्राइक किया और खबर आया कि 14 गो बंकर बस्तर बम जो ईरान का जो परमाणु ठिकाना था, नातांज, इस्फहान और आपका फोर्दो में, तीनों जगह आपका 14 बंकर बस्तर बम गिराने का काम किया आपका जो है अमेरिका। और अमेरिका की वायुसेना B-2 बम्बर के जरिए बंकर बस्तर बम को ईरान ले जाया गया और 14 गो बम बंकर बस्तर बम जो कि जमीन के अंदर घुस के वार करने के लिए अमेरिका का ये बम जाना जाता है, लेकिन जमीन के अंदर जो ईरान का जो परमाणु ठिकाना था उसको पूरे तरीके से आपका मतलब ध्वस्त कर पाने में ये बम जो है वो जिस तरह से नाकाम साबित हुआ है, जिसके बाद से अब ट्रंप साहब से अब सवाल पूछ रहे हैं अमेरिका के जो पत्रकार हैं और अमेरिका के जो मीडिया हाउसेस हैं। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये 14 को जो बंकर बस्तर बम था इसको 21 जून की रात आपका अमेरिकन वायुसेना B-2 बम्बर के जरिए लेके ईरान पहुंची और उसके बाद 30 गो टॉम हॉक मिसाइल भी दागा गया इस्फहान पे, तो भी है कि आपका जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा है। खबर जिस तरह से आ रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को बस 20 से 30% नुकसान पहुंचा है और आपका जो ईरान का 60% जो आपका यूरेनियम का भंडार है वो पूरे तरीके से सुरक्षित है। तो अमेरिका का एयर स्ट्राइक में ईरान को तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो खबर आ रहा है कि आपका नातांज में, इस्फहान में और आपका जो है बताया जा रहा है नातांज, इस्फहान और फोर्दो में सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उन्हीं को वही नुकसान, उसी को नुकसान पहुंचा है। जहां परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे वहां ज्यादा नुकसान की खबर नहीं आ रही है। जो CNN और जो आपका जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, दोनों जो अपना रिपोर्ट जो अमेरिका में जो छापे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का नींद, ये दोनों आपका न्यूज जो संस्थान है ये अमेरिका में ट्रंप साहब का नींद हराम किए हुए हैं। तो वहीं जो आपका पेंटागन है, क्योंकि ये पूरा भंडाफोड़ हुआ पेंटागन से, एक आपका खुफिया दस्तावेज जो लीक हुआ उसके बाद अमेरिका के जो अखबार, अमेरिका के जो मीडिया हाउसेस हैं वो उठे, तो इस रिपोर्ट को लेकर के ट्रंप साहब से सवाल कर दिए और इस रिपोर्ट में जो जानकारी निकल के सामने आई है, पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उसी का एक खुफिया दस्तावेज लीक हो गया है, जिसमें यह जानकारी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान में एयर स्ट्राइक कराए, जो 14 गो जो ईरान का परमाणु ठिकाने नातांज, इस्फहान, फोर्दो में जो 14 गो आपका जो बंकर बस्तर बम गिराया गया B-2 बम्बर के जरिए, उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। यहां तक बताया जा रहा है कि मतलब
कितना किलो बम गिराया गया ये भी बता दे रहे हैं आपको। ईरान के परमाणु ठिकाने पे आपका 1.90 लाख किलो बम गिराया गया परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका के तरफ से ईरान पे। तो भी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका पूरे तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाया। और आपका 190.5 मीट्रिक टन बम जो अमेरिका गिराया है परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए ईरान में, तो भी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को बस 20 से 30% नुकसान पहुंचा है और 60% जो उसका यूरेनियम बताया जा रहा है ईरान का वो सुरक्षित है। तो अमेरिका जो एयर स्ट्राइक ईरान में किया और ट्रंप साहब जो अपना पीठ थपथपाए कि पूरे तरीके से ईरान का परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिए हैं, तो अब आपका जो पेंटागन से जो रिपोर्ट जो लीक हुआ है तो उस पर ट्रंप साहब को जवाब देना चाहिए। और इसी को लेकर के CNN और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो पूरे जांच पड़ताल के साथ एक रिपोर्ट अमेरिका में पब्लिश की, जिसके बाद ट्रंप साहब का नींद हराम हो गया है। क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह से मतलब जानकारी दी है आपका 22 जून को, 21 जून को तो अमेरिका 21 जून की रात में तो अमेरिका एयर स्ट्राइक किया ईरान का परमाणु ठिकानों पे। 22 जून को ट्रंप जानकारी दी है कि ईरान का परमाणु ठिकाने को पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन जो पेंटागन से जो रिपोर्ट लीक हुआ है उसमें साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम को बस 20 से 30% ही नुकसान पहुंचा है। क्योंकि 30 से 70% जो आपका 60 से 70% जो यूरेनियम है ईरान का वो सुरक्षित है। तो ये ऑपरेशन से अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को तो कुछ मिला नहीं। जो अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर देने की बात कर रहा था वही अमेरिका से अब जिस तरह से अमेरिका में अब अमेरिकन समाचार एजेंसी जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं और ट्रंप साहब हैं कि इसको झुठला रहे हैं। ट्रंप साहब का कहना है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है जो CNN है ये झूठ बोल रहे हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देखिएगा तो 20 से 30% ही नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जो आपका ईरान है उसका कहना था कि जब से आपका जो इजराइल है वो ईरान में वैज्ञानिकों को और ईरानी टॉप कमांडरों को ईरानी टॉप कमांडरों को जब मारना शुरू किया उसके बाद से ईरान को लग गया ये भनक लग गया था कि परमाणु ठिकाने पर ईरान का परमाणु ठिकाने पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जो इस्फहान जो नतांज जो फोर्डो है यहां से यूरेनियम को काफी तादाद में सुरक्षित जगह पे पहले ही पहुंचा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा था कि परमाणु कार्यक्रम को पूरे ईरान का परमाणु कार्यक्रम को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अब जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स और आपका CNN जिस तरह से ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एयर स्ट्राइक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या भारत का मीडिया इस तरह से कभी मोदी जी से सवाल पूछ सकता है? क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार बोली कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान पहल किया, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान कराया, उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी जी पैर पीछे खींच लिए। तो क्यों मोदी जी पैर पीछे खींचे? क्योंकि मोदी जी का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से गुहार पे गुहार लगाया गया। तो हम लोग पाकिस्तान का बात क्यों मानेंगे? दोगला देश का क्या भरोसा है? क्या मतलब पाकिस्तान तो लिखित में नहीं दिया कि वो दोबारा भारत में आतंकवादी हमला नहीं करवाएगा। तो हम लोग पाकिस्तान का बात क्यों माने और किन शर्तों पे युद्ध विराम होगा? इसको लेकर के तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन भारत का मीडिया मोदी जी से सवाल पूछता नहीं है। पूछ देगा तो फिर जो भी ये लोग एसी वाला कमरा में बैठ के हल्ला हुचर करते हैं वो कर नहीं पाएंगे, सीधे तिहाड़ का सफर कर लेना पड़ेगा। ये गोदी मीडिया भी समझ रहा है। तो गोदी मीडिया मोदी जी का चरण वंदना में लगा रहता है, लेकिन ये अमेरिका का मीडिया है, ये ट्रंप साहब का झूठ भी छाप देता है। क्योंकि अमेरिका में मीडिया को स्वतंत्रता है। क्योंकि जब ट्रंप साहब अमेरिका का राष्ट्रपति का झूठ जब छाप दे अमेरिका का मीडिया, तो सोच लीजिए वहां का मीडिया कितना पावरफुल है। भारत का मीडिया जैसा जोकर मीडिया नहीं है अमेरिका का मीडिया। अब अमेरिका का मीडिया अपने ही सैन्य जो अमेरिका सैन्य कार्रवाई जो किया है उस पर अब सवाल खड़ा कर रहा है। तो आने वाले समय में ट्रंप क्या जवाब देते हैं देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।